बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इरशाद बारी ताला है, आपको भी मरना है और उन्हें भी मरना है, फिर तुम सब क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर में झगड़ा करोगे। ख़वातीनो हज़रात, आज का मौजू एक हसास मौजू है जिसको बयान करने के लिए हिम्मत और हौसला दरकार है। ये एक ऐसी हस्ती के दुनिया से पर्दा कर जाने के बारे में है जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा और उनके आने से वाकई दुनिया पर रहमत नाजिल हो गई। अंधेरों में भटकती हुई इंसानियत को रोशनी मुयस्सर आ गई। लोगों को रहमत का साया मिल गया था। जब ऐसी हस्ती ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो अहले बैत की क्या कैफियत थी। वो कौन सा खुश नसीब जानू था जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी सांसें ली। क्या शान है उस हस्ती की जिन्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिनके दरवाजे पर मलकुल मौत मुंतजिर खड़ा रहा कि इजाजत मिलेगी तो अंदर जाऊंगा वरना अल्लाह की तरफ से लौट जाने का हुक्म मिला था। क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर लोगों का क्या रद्द अमल था? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के मौके पर तलवार क्यों निकाली? वो कौन सी चीज है जिसकी आखिर वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब महसूस हुई? ये वीडियो यकीनन आपकी आंखों में आंसू ले आएगी और आपका दिल हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से पिघल कर रह जाएगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ज़ाहिरी यकम रबीउल अव्वल को हुई। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए नमूना है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी मुसलमानों के लिए बाइसे फ़ख्र है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात ज़ाहिरी भी बाइसे रहमत है। नाज़रीन कराम, मौत एक कैफियत है और एक मर्ज है जो इंसान को लागर और कमज़ोर कर देती है और इस कमज़ोरी में इंसान जिंदगी की तवानाई से मुंह मोड़ लेता है। और यूनुस ने बयान किया, उनसे ज़ाहिरी ने, उनसे उर्वा ने बयान किया और उनसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्ज़ वफ़ात में फरमाते थे कि खैबर में जहर आलूद लुकमा जो मैंने अपने मुंह में रख लिया था उसकी तकलीफ आज तक महसूस करता हूँ। ऐसा मालूम होता है कि मेरी शहरत उस जहर की तकलीफ से कट जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आम लोगों से ज्यादा ताकत अता फरमाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर क़याम फरमाते हैं। रमजानुल मुबारक की रातों में तमाम रात इबादत में लगे रहते, लेकिन जब सहाबा कराम ने इस मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमा दिया। फ़कत अंबिया कराम अल्लाह के सबसे ज़्यादा मुकर्रब होते हैं, इसीलिए अंबिया कराम को उतनी ही सख्त आजमाइशों से दो चार होना पड़ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, लोगों तुम में सबसे ज़्यादा आजमाइश से दो चार अंबिया होते हैं, फिर वो जो उनसे करीब हों, फिर वो जो उनसे और करीब हों। उनको उनके मुकाबल आजमाइशों से ज्यादा दो चार होना पड़ता है, इसलिए आजमाइश नेमत के मुकाबला में होती है। तो मुकर्रबीन पर रब की नेमतें जितनी ज्यादा होती हैं उनको उन मुकाबिल आजमाइशों से उतना ही दो चार होकर सब्र व शुक्र का मुजाहिरा करना पड़ता है और उनके यकीन और तवक्कुल के सामने नेमत की शिद्दत भी कमजोर पड़ जाती है और इस तरह उनके लज्जत ईमान में इजाफा होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया कराम से ज्यादा अल्लाह के मुकर्रब थे, इसलिए आपको बड़ी सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इनमें से एक आजमाइश की शक्ल ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम इंसानों से ज्यादा अमराज की शिद्दत बर्दाश्त करनी पड़ती थी, जैसा कि मुतअद्दिद रवायात से यह हकीकत अयां होती है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज बुखार में मुब्तला थे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ।
مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کیا کیا اس کے سبب آپ کو اجر دوہرا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی بات ہے۔ جس مسلمان کو کانٹا چبھنے کی یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد منقول ہے، میں نے کسی آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ درد میں مبتلا نہیں دیکھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موت کی شدت زیادہ تھی کہ آپ اس زہر کی تکلیف بھی محسوس کرنے لگے تھے جس کو کھانے سے ایک صحابی کی موقع پر ہی وفات ہو گئی تھی۔ بے شک ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے سلمان احوال نے، ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا، معلوم بھی ہے جمعرات کے دن کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں تیزی پیدا ہوئی تھی۔ 5 روز قبل جمعرات کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھائی اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو حیات مبارکہ کا آخری خطبہ تھا، جس میں بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ آخر میں فرمانے لگے، میں نے ہر اس شخص کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا جس نے مجھ پر کسی بھی انداز میں احسان کیا تھا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا، جتنے دروازے صحن مسجد میں کھلتے ہیں صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے، باقی سب دروازے بند کر دیے جائیں۔ پھر فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا اور بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر التجا فرمائی، اے اللہ میری قبر کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے، میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے محفوظ رکھنا۔ پھر مہاجرین اور انسان کے فضائل بیان کیے، پھر پوری امت کو ان کے ساتھ خیر خواہی اور حسن سلوک کی تاکید کی۔ آخری الفاظ یہ فرمائے، میرے صحابہ میں تم میں سے پہلے جا رہا ہوں، میرا تمہارا وعدہ حوض کوثر پر ملنے کا ہو چکا ہے، وقت دور نہیں کہ تم سب مجھے وہاں ملو گے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی، وہاں حجرہ نور میں تشریف لے آئے، عصر کی نماز اور مغرب کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ عشاء کی نماز کے وقت طبیعت میں نقاہت اور کمزوری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور مسجد نہ جا سکے۔ ناظرین کرام، یہ رحلت سے 4 دن پہلے کی بات ہے، جب مرض نے شدت اختیار کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بعض نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدت درد غالب ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم کو کافی ہے۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائیں۔ یہود کو عرب سے نکال دیا جائے، وفود کی عزت ہمیشہ اسی طرح کی جائے جیسے میں کرتا رہا ہوں، قرآن مجید کو ہر کام میں معمول بنایا جائے، بعض روایات کے مطابق کتاب اللہ اور سنت پر تمسک کا حکم فرمایا۔ آج مغرب تک جملہ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی تھی، مگر عشاء میں نہ جا سکے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ نماز پڑھائیں، جس کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیات نبوی میں 70 نمازوں کی امامت فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہفتہ یا اتوار کا دن تھا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچیرے بھائی اور داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کا سہارا لیے مسجد میں تشریف لے آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ پھر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب بیٹھ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور باقی سب لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کی تکبیروں پر نماز ادا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری دن مرض موت کی تلخی اور شدت میں گزارے۔ وفات ظاہری سے 3 روز قبل
जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया, मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाज मुत्तहरात जमा हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाज़त देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ गुजार लूँ? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इजाज़त है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ ना पाए तो हज़रत अली इब्न तालिब और हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को इस बीमारी और कमज़ोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को क्या हो गया? चुनांचे सहाबाए कराम मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश लग गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा और फरमाती हैं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज़्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मज़ीद फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये आवाज़ें कैसी हैं? अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये लोग आपकी हालत से खौफज़दा हैं। इरशाद फरमाया, मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ आफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का आखिरी खुतबा था। आप अलैहिस्सलाम के आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ऐ लोगो, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से हौज़ कौसर देख रहा हूँ। ऐ लोगो, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इस मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लोग लग गए थे, और ये दुनिया तुम्हें हलाक कर देगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे, और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ऐ लोगो, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि उनकी अपनी ज़ात मुराद थी। जबकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए फरमाने लगे, हमारे बाप दादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे मालो दौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक की तरफ देखने लगे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की बात कैसे कता कर दी। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दिफा इन अल्फाज में किया, ऐ लोगो, अबू बकर को छोड़ो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला न दे दिया हो, सिवाय अबू बकर के कि इसका बदला नहीं दे सका। इसका बदला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया है। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबू बकर के दरवाजे के जो कभी बंद ना होगा।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं जिनकी दोस्ती और रफ़ाक़त का हक़ आप अदा नहीं कर पाए। आखिर में आप अपनी वफ़ात से क़बल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुखातिब करके इरशाद फरमाई वो ये कि ऐ लोगों, क़यामत तक आने वाले मेरे एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दत मर्ज़ की वजह से तलब न कर पाए। चुनांचे सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही समझ गईं और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मसवाक लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाहिन मुबारक में रख दी। लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे इस्तेमाल न कर पाए तो सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहन मुबारक इससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज़ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट में गई वो मेरा लहाब था और ये अल्लाह तबारक व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन यकजा कर दिया। रहलत से सिर्फ एक दिन पहले इतवार के दिन आपने अपने तमाम गुलाम आज़ाद फरमा दिए, जिनकी तादाद 40 और बाज़ रिवायात के मुताबिक 63 थी। घर में नकद सिर्फ 7 दिनार मौजूद थे, वो गुरबा और मसाकीन में तकसीम कर दिए और आलाते हर्ब मुसलमानों को हिबा फरमाए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत ये थी कि उस दिन की शाम को सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चिराग के लिए तेल पड़ोसन से आरियतन मंगवाया और बुखारी शरीफ में मज़कूर है कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िरा वफ़ात के वक्त भी एक यहूदी के पास गिरवी पड़ी थी, जिसके इव्ज़ घर वालों के लिए 30 साअ जौ लिए थे। रात गुजर गई। 12 रबीउल अव्वल बरोज़ पीर नमाज फजर का वक्त आया। मस्जिद नबवी में सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में जमात खड़ी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पर्दा उठाया जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा और मस्जिद में फासिल था। थोड़ी देर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के बाजमात नमाज पढ़ने का मंजर मुलाहिजा फरमाते रहे, जिससे रुखे अनवर पर बशाशत और होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। सय्यदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, उस वक्त भी जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलिम था कि आपका चेहरा मुबारक वर्क़ कुरान मालूम होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को वर्क़ कुरान करार देना किस कदर ताज्जुब अंगेज और पाकीज़ा और मुक़द्दस तशबीह है। वर्क़ कुरान पर तलाई का काम होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़ ज़ैबा और चेहरा तातबां पर जर्दी मर्ज़ छाई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज में आने का इरादा है। वो जाए नमाज इमाम से पीछे सरकने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा फरमाया कि पीछे मत हटो बल्कि नमाज पढ़ाते रहो। यही इशारा तमाम सहाबा कराम की तस्कीन का मौजब बना। फिर थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और ये नमाज भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुकम्मल फरमाई। इसके बाद रसूल रहमत पर किसी दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। दोस्तों, सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि जब दिन चढ़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा तशरीफ़ लाईं और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ ना सके, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पर बोसा देते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा करीब आ जाओ।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ رونے لگی۔ پھر اسی طرح روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ قریب آؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا، فاطمہ آج رات میں اس دنیا سے کوچ کر جانے والا ہوں، جس پر میں رو دی۔ پھر جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگی، فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں بے حد خوش ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا، عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کے سینے پر ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے، یعنی میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ قریش میں سے ایک آدمی ان کے والد علی بن حسین کے پاس آیا اور ان سے کہا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ سناؤں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں سناؤ۔ اس آدمی نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی تکریم اور تعظیم کی خاطر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ وہ آپ سے اس چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے جس کے متعلق وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میں اپنے آپ کو مغموم پاتا ہوں، اور جبرائیل میں اپنے آپ کو کرب میں محسوس کرتا ہوں۔ پھر وہ دوسرے روز آئے تو انہوں نے آپ سے یہی سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے روز دیا تھا۔ پھر وہ تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی کچھ کہا جو پہلے روز کہا تھا، اور آپ نے بھی انہیں وہی جواب دیا۔ اور آخری بار جبرائیل کے ساتھ اسماعیل نامی فرشتہ آیا جو 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے، اور اس کا ہر ماتحت فرشتہ 1,00,000 فرشتے کا سردار ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اس فرشتے کے متعلق دریافت کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی آدمی سے اجازت طلب کی ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی آدمی سے اجازت طلب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دیں۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے سلام کیا، پھر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اگر آپ اپنی روح قبض کرنے کی مجھے اجازت دیں تو میں قبض کر لوں گا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ فرمائی تو میں اسے قبض نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے فرشتے، کیا تم ایسے کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں، کیونکہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کی چاہت کا احترام کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور تعزیت کرنے والے حاضر ہوئے تو انہوں نے گھر کے کونے سے آواز سنی، اہل بیت تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔
बेशक अल्लाह की किताब में हर मुसीबत से छुटकारा और तसल्ली है, हर हलाक होने वाली चीज़ का मुआवजा है, हर नुकसान का तदारक है। अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह से डरो, सिर्फ उससे उम्मीद वाबस्ता करो। खसारे वाला शख्स वो है जो सवाब से महरूम हो गया। मलकुल मौत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सराहने खड़े हुए, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, ए अल्लाह की रज़ा और खुशनवादी की तरफ रवाना हो, राज़ी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो गज़बनाक नहीं। सय्यदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाज़ा खोल कर कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। हज़रत सालिम बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ुल मौत के दौरान आप पर बेहोशी तारी हो गई। फिर जब कुछ आफाका हुआ तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, क्या नमाज का वक्त हो गया है? सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को कहो अजान कहे और अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहोशी तारी हो गई। फिर कुछ आफाका हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या नमाज का वक्त हो गया है? तो सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल को कहो अजान दे और अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि मेरे वालिद अबू बकर बड़े नरम दिल हैं, वो जब उस मुसल्ले पर खड़े होंगे तो वो रोएंगे और नमाज ना पढ़ा सकेंगे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दूसरे आदमी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दें। इसके बाद आप पर फिर बेहोशी तारी हो गई। जब कुछ आफाका हुआ तो फरमाया, बिलाल को कहो अजान दें और अबू बकर को कहो कि लोगों को नमाज पढ़ाएं। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों की तरह हो। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को नमाज पढ़ाई। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्कापन महसूस किया तो फरमाया, मुझे सहारा देकर कोई मस्जिद तक ले जाने वाला है। चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो लोगों के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद तशरीफ ले गए। फिर जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको आते देखा तो पीछे हटने का इरादा फरमाया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि अपनी जगह पर साबित कदम रहो। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज मुकम्मल फरमाई और इसी रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में उस वक्त हिलने की कुव्वत नहीं रह गई थी, वो गम और रंज से निढाल हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि वफ़ात के बाद हज़रत उमर और हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इजाज़त लेकर मकान में दाखिल हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर कहा, बहुत ही सख्त गशी तारी हो गई है। जब वो वहाँ से चलने लगे तो हज़रत मुग़ीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए उमर, तुम्हें कुछ खबर भी है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो चुका है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपे से बाहर हो गए और तड़प कर बोले, ए मुग़ीरा, तुम झूठे हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त तक विसाल नहीं हो सकता जब तक दुनिया से एक एक मुनाफिक का खात्मा ना हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफ़ात के बाद मुसलमानों के जिगर कट गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आंखें खून बहाने लगी, अर्ज़ो समा से खौफ आने लगा, सूरज तारीक हो गया, आंसू बह रहे थे और थम नहीं रहे थे। कई सहाबा हैरान व परेशान और सरगर्दा होकर आबादियों से निकल गए। कोई जंगल की तरफ भाग गया, जो बैठा था बैठा रह गया, जो खड़ा था उसको बैठ जाने का यारा न हुआ। मस्जिद नबी क़यामत से पहले क़यामत का नमूना पेश कर रही थी। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गम से निढाल थी और फरमा रही थी, प्यारे बाप ने दावत हक़ को कबूल किया और फिरदौस बरी में नज़ूल फरमाया। आह,
वो कौन है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस हादसा गम की इत्तला कर दे। इलाही फातिमा की रूह को मोहम्मद की रूह के पास पहुंचा दे। इलाही मुझे दीदारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसर्रत अता फरमा दीजिए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिलो जान पर गम की घटाएं छा गईं और जुबान इखलाक़े पैगम्बरी की तर्जुमानी कर रही थी। वो साहिब खल्क़ अज़ीम जो हमेशा आठों पहर नफ्स से जंग आजमा रहा। वो अल्लाह का पैगम्बर जिसने ममनुआत को कभी आंख उठाकर भी न देखा। वो रहमतुल लिल आलमीन जिसका बाबे फैज़ फ़कीरों और हाजतमंदों के लिए खुला रहता था, जिसका रहीम दिल और पाक ज़मीर कभी दुश्मनों की ईज़ा रसानी से गुबार आलूद न हुआ, जिसके मोती जैसे दांत तोड़े गए और फिर भी उसने सब्र किया। बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घोड़े पर सवार होकर सनह से आए और किसी से कोई बात न की न सुनी, सीधे आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में चले गए। यहाँ पर रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत पाक पड़ी थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चेहरा-ए अक़दस से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दी और रोकर कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी पाक थी और मौत भी पाक है। वल्लाह अब आप पर दो मौतें वारिद नहीं होगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने उसका जायका चख लिया और इसके बाद मौत अबद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन ना छू सकेगी। जब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेबसी से नढाल खड़े थे और बड़े दर्द और जोश से ऐलान कर रहे थे कि लोग कह रहे हैं मोहम्मद इंतकाल फरमा गए। वल्लाह आपने वफात नहीं पाई। आप अल्लाह की बारगाह में मूसा की तरह तलब किए गए हैं जो 40 रोज गायब रहकर वापिस आ गए थे। उसी वक्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता रहा कि आप वफात पा गए हैं। खुदा की कसम मोहम्मद दुनिया में वापिस तशरीफ ले आएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो उन पर वफात का इल्जाम लगा रहे हैं। जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी वारफ्तगी में बह चले गए, सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कलाम सुना तो फरमाया, उमर संभलो और खामोश हो जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों से बयान करने लगे, ऐ लोगो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूजता था वो समझ ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, और जो शख्स खुदा का परस्तार है वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। और ये हकीकत खुद कुरान पाक ने वाज़ेह बयान कर दी है। नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं, क्या अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरगुश्ता हो जाओगे? जो शख्स बरगुश्ता हो जाए वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। इस आयत को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाजिल ही नहीं हुई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये आयत सुनकर मेरे पांव टूट गए और खड़े रहने की कुव्वत बाकी न रही। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मुझे यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है, मैंने जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से सूरह आले इमरान की ये आयत सुनी तो मुझे मालूम हो गया कि वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो ऐलान करते फिरते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल नहीं हुआ, उससे रुजू किया और उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि गोया हम पर एक पर्दा पड़ा हुआ था कि इस आयत की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खुतबा ने इससे पर्दा उठा दिया। फिर लोगों ने पूछा कि क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। लोग समझ गए और उनको यकीन हो गया। फिर लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा भी पढ़ेंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ। लोगों ने पूछा, जनाजा किस तरह पढ़ेंगे? आपने जवाब दिया, एक जमात हुजरा के अंदर जाए, वो तकबीर कहे और दुआ करे
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر باہر آ جائے۔ پھر دوسری جماعت حجرہ مبارک میں داخل ہو، تکبیر کہے، درود پڑھے اور دعا کر کے باہر آ جائے۔ اسی طرح سب لوگ نماز جنازہ پڑھیں۔ پھر لوگوں نے پوچھا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ لوگوں نے پوچھا، کس جگہ دفن کیا جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر قبض فرمائی ہے جو جگہ اللہ کو پسند ہے۔ صحابہ کرام کو ہر بات پر یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امور میں ٹھیک رہنمائی فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کریں۔ مہاجرین آپس میں خلیفہ کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے تو انہوں نے مہاجرین سے کہا، اپنے انصاری بھائیوں کے پاس چلیں اور انہیں بھی اس معاملے میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ چنانچہ جب مشورہ ہوا تو انصار نے کہا کہ ایک امیر ہم میں سے ہونا چاہیے اور ایک امیر تم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ کون شخص ہے جس میں یہ تین فضیلتیں جمع ہیں؟ نمبر 1، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی کون تھا؟ نمبر 2، جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور رفیق فرمایا؟ نمبر 3، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ اے لوگوں بتاؤ وہ دونوں کون تھے جن دونوں کے بارے میں یہ آیتیں اتری؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر دوسرے لوگوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اپنی رضامندی اور رغبت کے ساتھ بیعت کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ وہ زبان سے کچھ بول ہی نہ سکے۔ ایسے موقع پر جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سنبھالا، یہ ان کا کمال اور خصوصیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح جانشین اور ہمراہ ساتھی تھے۔ دوستو تصور کریں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا اور اہل مدینہ کا کیا حال ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار پھرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے رہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونتے مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو للکارتے پھرتے، غرض کسی کو کچھ سمجھ نہ آتا وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں صحابہ نڈھال ہوئے پھرتے تھے، اور ان سب حالات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زیادہ قابل رحم تھی۔ وہ جو عاشق رسول مشہور تھے، جو آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے اور روتے رہتے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر رہتی۔ لوگوں نے دیکھا اور سنا کہ لوگ کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ پھر کہنے لگے اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے بلال یہ کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں نے عالم وارفتگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ،
गुलाम हलब से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ है। ये कहकर बेहोश होकर मिज़ार अनवर के पास गिर पड़े। काफी देर बाद होश आया। इतने में सारे मदीने में ये खबर फैल गई कि मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने आ गए हैं। मदीना तैयबा के बूढ़े, जवान, मर्द और औरतें, बच्चे इकट्ठे होकर अर्ज करने लगे, बिलाल एक दफा वो अजान सुना दो जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सुनाते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं माज़रत खा हूँ, क्योंकि जब मैं अजान पढ़ता था तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आंखों को ठंडक पहुँचाता था। अब ये अल्फाज अदा करते हुए कैसे देखूँ? बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिफारिश करवाई जाए। जब वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अजान के लिए कहेंगे तो वो इनकार न कर सकेंगे। चुनांचे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, ए बिलाल, हम आज आपसे वही अजान सुनना चाहते हैं जो आप हमारे नाना जान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद में सुनाते थे। अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनकार का यारा न हुआ, लिहाजा उसी मुकाम पर खड़े होकर अजान दी जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में दिया करते थे। बाद की कैफियत का हाल कुतुब सीर में यूं बयान हुआ, जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बावाज़े बुलंद अल्लाहु अकबर कहा, मदीना मुनव्वरा गूंज उठा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जज्बात में इजाफा होता चला गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात अदा किए, गूंज में मजीद इजाफा हो गया। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमात पर पहुंचे तो तमाम लोग हत्ता के पर्दा नशीन खवातीन भी घरों से बाहर निकल आईं। रिक्कत व गिरिया जारी का अजीब मंजर था। लोगों ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना मुनव्वरा में इस दिन से ज्यादा रोने वाले मर्दो जन नहीं देखे गए थे। या रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों मोमिनों को इश्क रसूल अता फरमा दीजिए और रोज़े क़यामत हमें इसी तरह ईमान की हालत में उठाना कि हम तमाम लोग अल्लाह और उसके महबूब की बारगाह में शर्मिंदा ना हों। अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का हकदार बनाना। या अल्लाह, इस दुनिया में हमें इस तरह हुब्बे रसूल और अहले बैत से मोहब्बत अता फरमा कि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए और दुनिया और आखिरत में इज्जत और सुरखरुई अता फरमा। या अल्लाह, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मुलाकात होगी आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त।